तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग में नंबर 1 कैसे लाएं। तो इसका 3 से 4 पॉइंट ऐसा है जो कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और नहीं देते हैं इसलिए हम कुछ नंबर से, जैसे कुछ पॉइंट से, यानी 10 पॉइंट 20 पॉइंट, उसके चलते हम जीएल मिस कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये इस बात पे ध्यान देना है आपको कि मान लीजिए कि हमको कोई मिनी जीएल खेल रहे हैं, सपोज दैट मिनी जीएल खेल रहे हैं, मैच है T20 का इंडिया बनाम अफगानिस्तान। तो सबसे हमको देखना है पहले अफगानिस्तान बनाम भारत, चाहे भारत बनाम अफगानिस्तान, ये दोनों का मुकाबला सेम नहीं है। इसमें टीम इंडिया का जो है वेट ज़्यादा हो रहा है और अफगानिस्तान का वेट कम हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान पे थोड़ा भारी है और ये रियल में 100% है। तो जब भी हम जीएल अगर खेल रहे हैं तो उसमें इसी बात को ध्यान देना है कि कौन वीक टीम है और कौन स्ट्रॉन्ग टीम है। उसी के हिसाब से हम वाइस कप्तान और कप्तान को चयनित करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात कि मान लीजिए अगर टीम इंडिया बैटिंग कर रहा है पहले और ये बैटिंग पिच है, उस पर 200 प्लस रन जा सकते हैं, तो इंडिया की तरफ से शुभम गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं, तो उसके हिसाब से हम ओपनर बैट्समैन को ही हमें कैप्टन बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए वो अगर 3 डाउन को हम बनाते हैं, क्या पता ये लोग दोनों 15 ओवर तक खेल जाए तो तीसरा जो आएगा उसको उतना मौका मिलेगा ही नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरी बात कि उस कंडीशन में अगर बॉलिंग पिच हो तो हमें उस बॉलर को कप्तान बनाना चाहिए जो प्रॉपर 4 ओवर गेंदबाजी करता हो। ये 2 मुख्य अहम बात है जो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और वही उसी के चलते आपका कितना भी पॉइंट खिलाड़ी दे दे, सी और VC, कप्तान और उप कप्तान नहीं चले तो आप स्मॉल लीग क्या कुछ भी लीग नहीं जीतिएगा, आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतिएगा। तो उसके बाद में अगर फिर देखा जाए, बहुत बड़ा ये उस पर मैटर करता है कि अगर इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया अगर मैच हो जाए तो ये दोनों टीम सेम टू सेम साइज, मतलब 50-50 मैच है, इसमें किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है। उस दौरान हमें किस खिलाड़ी के साथ जाना चाहिए एज द कैप्टन, एज द मान लीजिए उप कप्तान। तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि टीम बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है। अगर बैटिंग पिच हो इंडिया उस समय पहले बल्लेबाजी करने आ रहा है, तो आप इस चीज से जान जाइए कि अगर इंडिया टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला लिया है तो इसका मतलब 200 प्लस स्कोर करने का टारगेट लिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप कैप्टन बना सकते हैं ऑलराउंडर को। अब वैसे ऑलराउंडर जो प्रॉपर 4 ओवर डाल सके और बैटिंग भी उसका आ सके। तो पहला उदाहरण हो गया, मान लीजिए अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो शिवम दुबे तीसरा डाउन पे खेलने आता है, अगर उसका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में अगर सिलेक्शन हो जाए तो कप्तान के लिए बेस्ट पिक रहेगा। अब उसके दौरान VC किसे बनाया जाए, VC इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया है, तो वहीं देखना है कि ग्लेन मैक्सवेल जो है प्रॉपर 4 ओवर बॉल डालते हुए भी वो बैटिंग करने तीसरे डाउन पे आता ही है, और ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। पहला बात क्लियर हो गया कि किस तरह से हमको कैप्टन वाइस कैप्टन को चयनित करना है। अब स्मॉल लीग है या ग्रैंड लीग है, खासकर ये ग्रैंड लीग के लिए वीडियो है, बट स्मॉल लीग में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और एक और टॉपिक ये है कि मान लीजिए कि इंडिया बनाम श्रीलंका मैच हो जाए, इंडिया बनाम श्रीलंका ODI मैच हो जाए, तो उसमें अब हम किसको कप्तान वाइस कप्तान भाई जीएल में बनाए, तो उसमें हमको 110% एज अ विराट कोहली के साथ हमको कैप्टन जाना चाहिए। क्योंकि जो ओपनिंग खिलाड़ी आता है, मान लीजिए कि KL राहुल या रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, तो उस दौरान में 50 ओवर का गेम है, तो ये लोग पावर प्ले का जो 10 ओवर होता है, इसको मारने के चक्कर में ये दोनों में कोई एक आउट होगा, तो उस दौरान आपको इन दोनों में से किसी को कैप्टन नहीं करना है। आपको वैसे खिलाड़ी पे विश्वास करना है जो 3 डाउन पे आए, जैसे विराट कोहली हो गया, ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए तो डेविड वार्नर हो गया। इस टाइप के खिलाड़ी को हम लोग 50 ओवर में ट्राई करेंगे कप्तान के लिए। और उप कप्तान के लिए जैसे कीपिंग सेक्शन से हो गया KL राहुल, क्योंकि ये
ओपनिंग करता है, उसके अगर ओपनिंग नहीं करे तो तीसरा डाउन या चौथा डाउन फिक्स है, और उसके बाद 50 ओवर कीपिंग करेगा, तो कीपिंग में मतलब 2 से 3 कैच भी अगर पकड़ ले तो उसका पॉइंट दोगुना मतलब अच्छा खासा मिलने वाला है। तो ऐसा ऐसा गलती लोग करते हैं, इसलिए जीएल से मिस करते हैं। और जीएल में जीएल ऐसा मतलब करोड़ों लोग कॉन्टेस्ट में मतलब भाग लेते हैं, कॉन्टेस्ट बहुत सारा है लेकिन उसमें भी करोड़ों लोग भाग लेते हैं। तो जीएल एक लक भी है और उसके साथ थोड़ा अपना माइंड का जो है, माइंड का जो क्या बोलते हैं उसको, लक और माइंड का थोड़ा गेम है। एक तरह से देखा जाए, अगर आपका 90% अगर किस्मत सही होगा तो आप 10% खराब टीम भी बनाइएगा तो मैच जीत ही जाइएगा। आप लोग ऐसा भी कभी नोट किए होंगे कि जो 2 या 3 मैच खेला हो और वो जीएल जीत गया हो। ऐसा बहुत लोग है जो किसी तरह गलती से टीम लगा के ऑफसेट करके छोड़ दिया, अचानक लाइनअप हुआ और सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो जीएल जीत गया, एक पे आ गया, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं लक का भी बात है। गणितीय कैलकुलेशन से देखा जाए तो 0.001% एक आदमी का चांस हो रहा है, लगभग इससे भी कम। अब समझिए कितना उसमें आदमी भाग लिए हैं, 0.001। आप समझ सकते हैं कि गणितीय कैलकुलेशन यही है। तो 90% लक और 10% टीम कॉम्बिनेशन पे आपका ये चीज होता है कि आप जीएल जीत रहे हैं। और मुख्य बात तो यह है कि जीएल में केवल आपको 2 या 3 ही टीम लगाना है, हो सके तो 2 या 1 ही टीम लगाना है, क्योंकि जितने भी फैंटेसी एक्सपर्ट हैं वो केवल सलाह देते हैं। पहला बात, मैं भी हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो किसी को कोई नहीं बताता है। जीएल एक लक है, 10% मेहनत है। खासकर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लोग एसएल में करते हैं, 3 मेंबर 4 मेंबर 2 मेंबर, वो लोग उसमें लगाएंगे 3 लाख तो 9 लाख जीतेंगे। वैसे वैसे लोग हैं जो जीएल का टीम 12 को क्रिएट करते हैं। कौन लोग? जिनके पास 20 गो सिस्टम हो, 20 गो लैपटॉप हो, 20 गो सीपीयू, जो भी मतलब पूरा मतलब ड्रीम 11 हैक करने का उन लोगों के पास क्षमता हो। वैसे लोग जो जिनको पैसा से कोई मतलब ही नहीं है, हमको जीएल जीतना है, वैसे लोग 22 टीम लगाते हैं और ट्राई करते हैं। तो हम लोग हैं एवरेज स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से हमको 1 या 2 ही टीम लगाना है। हो सके तो हम, अगर मान लीजिए हम 1000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मात्र 1 टीम हम जीएल के लिए जाएंगे। आईपीएल आने वाला है तो 1 टीम हम जीएल के लिए जाएंगे, बाकी 2 से 3 कॉन्टेस्ट हम 3 मेंबर के खेलेंगे या 4 मेंबर के, तभी आप सफल हो पाइएगा। आप सोचिएगा, क्योंकि जीएल में जीत 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 बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो जीतेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिसका लक है वही जीतेगा, हम यही जानते हैं, इसमें नो डाउट। आप लोग एसएल के साथ जीएल खेलिए, जीएल में मात्र 1 से 2 टीम ही क्रिएट कीजिए, ज्यादा उसमें माइंड मत लगाइए। माइंड लगाना है तो स्मॉल लीग पे लगाइए। हम भी स्मॉल लीग खेलते हैं, हम भी ग्रैंड लीग खेलते हैं, लेकिन जब मेरा ग्रैंड लीग लास्ट में हम चल रहे थे 7 नंबर पर ग्रैंड लीग में पिछले आईपीएल में, और एक कैच एक मोइन अली था, लगभग वही खिलाड़ी था, वो कैच पकड़ लिया और हम डायरेक्ट 2 लाख के नीचे आसपास में चले गए। तब हम समझे कि नहीं, ग्रैंड लीग लक का चीज है और 10% मेहनत भी है, उसमें ज्यादा पैसा आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिएगा, हम यही कहने आए हैं। और ग्रैंड लीग का टिप्स जो भी दिए हैं, अगर आप लोग का अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आईपीएल आने वाला है और हम कंटिन्यू वीडियो लाएंगे प्रिडिक्शन के साथ। और ऐसा नहीं कि आपको हम 1 घंटा और 2 घंटा बर्बाद करेंगे, मात्र 10 मिनट मेरा वीडियो आप लोग केवल 10 मिनट देखिए, उसके बाद में आपको 100% विन का गारंटी, 90% चांस। ऐसा नहीं कि मतलब अनुराग द्विवेदी जैसा बैठ गए, ये है वो है या दिस दैट, फालतू में हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है भाई। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी पढ़ना है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। हम उसको एनालाइज खुद करेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कि हम कौन खिलाड़ी को पिक करना चाहिए, खुद हम करेंगे। उसी हिसाब से उसी बात को शॉर्टकट में हम आपके बीच मात्र 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे शुद्ध देंगे अपना, जिससे हम खेलेंगे, क्योंकि हम रेडी हैं 2024 के आईपीएल के लिए। मेन फोकस वही है, उसी में हमको कुछ खास करना है। ग्रैंड लीग साइड में, स्मॉल लीग साइड में, ग्रैंड लीग में 1 टीम और स्मॉल लीग में 20 कॉन्टेस्ट, इस टाइप का हमको खेलना है। तो चलिए, कैसा रहा मेरा प्रयास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय